हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज हम लगाएंगे अंग्रेजी के वाक्यों का शतक। आज हम 100 सेंटेंस इंग्लिश में सीखने वाले हैं। हो सकता है इसमें से बहुत से सेंटेंसेस आपको आते होंगे। सो अगर मुझे लास्ट में ना याद रहे तो मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ। आपको मुझे ज़रूर बताना है कि इन 100 सेंटेंसेस में से आपको कितने सेंटेंस आते थे कमेंट में। ओके, सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। और आज का सबसे पहला सेंटेंस रहने वाला है समय हर घाव को भर देता है। सो समय हर घाव को भर देता है की इंग्लिश रहेगी टाइम हील्स एवरीथिंग। गो फॉर नेक्स्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस है जल्दबाजी मत करो। सो जब भी इंग्लिश में हम बोलते हैं जल्दबाजी मत करो, क्योंकि बहुत बार बोलना भी होता है, कोई बिल्कुल ही हड़बड़ाहट में होता है तो वहाँ काम बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। सो जल्दबाजी मत करो का हो जाएगा डोंट बी हैस्टी। थर्ड की बात कर लेते। थर्ड सेंटेंस हमारा रहेगा यहाँ पे हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया। तो इंग्लिश हम बना लेंगे यहाँ पे वी हैड अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। जल्दबाजी में नाश्ता किया। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा सेंटेंस, ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? क्योंकि बहुत बार बोलते ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या, इस तरीके से। सो इंग्लिश बना देंगे डू यू फाइंड इट फनी। डू यू फाइंड इट फनी, इस तरीके से। क्या आपको ये आसान लग रहा है तो फनी की जगह इजी लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा रहेगा जाने भी दो। बहुत बार बोलना होता है जाने भी दो। सो इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट बी। यस ऑफ कोर्स, लेट इट बी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं बहुत हो गया। बहुत बार हमें बोलना है भी बहुत हो गया। सो इंग्लिश में बोलेंगे एनफ इज एनफ। आई होप ये आपको पहले से आता होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पे कहाँ जाना है। बोलते हैं ना जल्दी से तैयार हो जाओ, कहाँ जाना है। सो बात करेंगे वेयर टू गो, कहाँ जाना है। एट सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा खुद ही देख लो। खुद ही देख लो। सो बात करेंगे सी फॉर योर सेल्फ। खुद ही देख लो। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा कुछ इस तरीके से शांति से काम लो। तो इंग्लिश बनाएंगे प्ले इट कूल। यस ऑफ कोर्स, प्ले इट कूल। और 10th सेंटेंस हमारा बन सकता है इस तरीके से लो आ गई मुसीबत। बहुत बार किसी को देख के हम बोल देते हैं लो आ गई मुसीबत। सो इंग्लिश में बोलेंगे हियर कम्स ट्रबल, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है जो जी में आए करो। कोई अगर नहीं मानता तो उसको बोल देते ना जो जी में आए करो। अब मानते तो हो ही नहीं किसी की। सो जो जी में आए करो। सो इंग्लिश बनाएंगे नॉक योर सेल्फ आउट। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा मैंने ये सोचा भी नहीं था। क्योंकि बहुत बार कुछ काम इस तरीके से हो जाते हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। सो इंग्लिश बनाएंगे मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, इस तरीके से। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। सो इंग्लिश बना देंगे इट वॉज अ हैस्टी डिसीजन। इस तरीके से हैस्टी हमने पहले भी यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा यहाँ पे छत टपक रही है। सो इंग्लिश में बोलेंगे द रूफ इज लीकिंग। और नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा पहले मुझे देखना होगा। सो इंग्लिश बनेगी आई विल हैव टू चेक फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ भी रातों रात नहीं होता। कुछ भी रातों रात नहीं होता मतलब इतना जल्दी नहीं होता। सो इंग्लिश बन जाएगी नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। खुद को संभालो। खुद को संभालो। इंग्लिश बनाएंगे पुल योर सेल्फ टूगेदर। और नेक्स्ट सेंटेंस है बस पीछे हट जाओ। सो इंग्लिश बनाएंगे जस्ट बैक अवे। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन सकता है गलतियां हर किसी से होती है। सो इंग्लिश बनाएंगे एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। 20th सेंटेंस वह सुबह से सो रहा है। सो जब भी बोलेंगे वो सुबह से सो रहा तो इंग्लिश बनाएंगे ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट बना लेते हैं मैं मुंबई में 2018 से हूं। सो इंग्लिश बना देंगे आई हैव बीन इन मुंबई सिंस 2018। मतलब आप पास्ट में लेके अब तक किसी काम में अब तक हो तो वहाँ हैव बीन हैज़ बीन ही आता है। और नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है
उसे वहाँ भेजा जा चुका है। सो उसे वहाँ भेजा जा चुका, तो इंग्लिश बनाएंगे हम यहाँ पे ही हैज़ बीन सेंट देयर। उसे वहाँ भेजा जा चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, वह सुबह से खेल रहा था। सो इंग्लिश बना देंगे ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खेल रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, वह घर पे लंबे समय से था। वह घर पे लंबे समय से था। सो इंग्लिश बनाएंगे ही हैड बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग। 25th सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो समझने के लिए तैयार नहीं है। शी इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। वो मानने को तैयार नहीं है। अब मानना होता है एडमिट, फिर बना देंगे ही इज नॉट रेडी टू एडमिट। पर्सन मैंने ही और शी बदल दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह में दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। स्कफल। और नेक्स्ट है हमारा हाथापाई मत करो, डोंट स्कफल। तमाशा मत खड़ा करो। सो इंग्लिश बना देंगे डोंट मेक अ फस। तमाशा मत खड़ा करो। और नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा, जितना बोला उतना करो। सो इंग्लिश बनाएंगे डू एज मच एज आई सेड। 30th सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से बन सकता है, ये तारीफ थी या बेइज्जती। क्योंकि बहुत बार समझ में नहीं आता भी वो तारीफ कर रहा है बेइज्जती कर रहा है, तो पूछना पड़ता है तारीफ थी या बेइज्जती। सो इंग्लिश में हो जाएगा इज दिस अ कॉम्प्लीमेंट और स्लाइट। नेक्स्ट रहेगा, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। बहुत बार बोलना होता है तो इंग्लिश बना देंगे द लाइफ इज हेल बट स्टिल यू हैव प्राउड। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो सकता है, मैं हॉस्पिटल में हूं। अब देखिए यहां पे दो हैं, दो कंडीशन हो सकती है। मैं हॉस्पिटल में हूं, पहले वाला कर लेते हैं पहले, आम इन द हॉस्पिटल। और दूसरा अगर हम बनाएंगे मैं हॉस्पिटल में हूं तो बन जाएगा आम एट द हॉस्पिटल। जब आप इन लगाएंगे तो इसका मतलब आप खुद रोगी हैं और आप ही एडमिट हैं वहां पे, आप ही हॉस्पिटलाइज्ड हैं वहां पे। बट जब आप बोलेंगे आम एट द हॉस्पिटल, इट मीन्स आप किसी रोगी से मिलने गए हैं, उसको देखने के लिए गए हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वो तुम्हारा कौन लगता है। सो इंग्लिश में बनाएंगे हु इज ही टू यू। मान लीजिए कोई मिलने चला गया हॉस्पिटल में और आज से पहले वो देखा नहीं था, तो कभी वो तुम्हारा कौन लगता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, वो सोती रहती है। सो इंग्लिश बनाएंगे वो सोती रहती है, शी कीप्स ऑन स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा हुआ आपने पहले ही बता दिया। सो इंग्लिश बना देंगे थैंक्स फॉर द हेड्स अप। थैंक्स फॉर द हेड्स अप। नेक्स्ट रहेगा, तुम्हारी जुबान कड़वी है। सो जब इंग्लिश में बोलेंगे तुम्हारी जुबान कड़वी है, सो बोलेंगे यू हैव बीटर टंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वहां जाकर तो दिखाओ। सो इंग्लिश बन जाएगी शो मी टू गो देयर। वहां जाकर तो दिखाओ। और नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। सो इंग्लिश में बोलेंगे देर इज नो नीड टू बी पैनिक। नेक्स्ट, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। सो बात करेंगे वेयर इज द एग्जिट। तमीज से पेश आओ। सो इंग्लिश बना देंगे बिहेव योर सेल्फ। कानाफूसी मत करो। सो इसकी इंग्लिश बनाएंगे डोंट विस्पर। और नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाएंगे, वो अब नहीं रहा। बार बताते हैं ना यार, वो तो भगवान को प्यारा हो गया, स्वर्ग सिधार गया। सो वो अब नहीं रहा। सो इंग्लिश बनाएंगे ही इज नो मोर। नेक्स्ट है शर्माओ मत। शर्माओ मत। सो इंग्लिश बना देंगे डोंट बी शाय। नेक्स्ट, इसमें समय लगेगा। तो जब हम बोलेंगे इसमें समय लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे मान लीजिए कोई भी रिपेयरिंग गैजेट है तो बताता है कि इसमें समय लगेगा, या आप रेनोवेट करवा रहे हो इसमें समय लगेगा, डेकोरेट करवा रहे हो इसमें समय लगेगा। सो जब भी बोलेंगे इसमें समय लगेगा, सो इंग्लिश बनाएंगे इट विल टेक टाइम। इसमें समय लगेगा। मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस। नेक्स्ट बनाएंगे मैंने ही बताया था। कि इसको किसने बताया,
मैंने ही बताया था। सो इंग्लिश बनाएंगे इट वॉज मी हु हैड टोल्ड। और नेक्स्ट रहेगा हमारा सेंटेंस मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सो इंग्लिश बना देंगे डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बट अगर आपको पता है कि गुस्सा दिलाना एक वर्ड है एनरेज, अगर वो आपको आता है फिर आपको मेक लगाने की जरूरत नहीं, फिर आप बना सकते हो डोंट एनरेज मी। नेक्स्ट सेंटेंस कभी तो सच बोल लिया करो। मतलब हर वक्त आप झूठ बोलते हो तो यार कभी तो सच बोल लिया करो। सो जब बोलेंगे कभी तो सच बोल लिया करो, सो इंग्लिश बनाएंगे डू एवर स्पीक ट्रूथ। और हमारा 50th सेंटेंस होगा, हम हाफ सेंचुरी की तरफ हैं, मुझे नींद आ रही है। सो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। तो इस तरीके से हमने हाफ सेंचुरी लगा दी। अब आगे बढ़ते हैं शतक की तरफ। वो तुम्हारे जैसा दिखता है। सो जब भी बोलेंगे वो तुम्हारे जैसा दिखता है तो इंग्लिश बना देंगे ही लुक्स लाइक यू। लुक लाइक होता है किसी के जैसा दिखना। नेक्स्ट रहेगा मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। सो इंग्लिश बना देंगे आई विल नॉट लेट यू विन। मैं आपको जीतने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो आप बदल सकते हैं सिर्फ यहाँ पे वर्ब को। ओके नेक्स्ट रहेगा पैर घसीट कर मत चलो। सो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ड्रैग योर फीट। और ये मैंने पहले भी आपको सेंटेंस बताया तो आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे भगवान आपका भला करे। सो इंग्लिश बना देंगे मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कल किसने देखा है। आज ही कर लो ना, कल किसने देखा, आज ही मिल लो। कल किसने देखा, आज ही लड़ लो, आज ही फैसला कर लो। तो कल किसने देखा है, सो इंग्लिश में बोलेंगे हु हैज सीन टुमारो। या तो ऐसे आप बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो डू इट टुडे नॉट टुमारो। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं उसे बताना बेकार है। कुछ होते हैं इनके जिनके लिए कुछ करना ही बेकार होता है, तो उसे बताना बेकार है। सो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ यूजलेस टू टेल हर। या इट्स यूजलेस टू टेल हर। इट इज़ को इकट्ठा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आप मुझे कैसे जानते हो। मान लीजिए कोई एकदम से आपको कहीं मिले और आपका नाम बता दे और जॉब कैसी चल रही है, सब कुछ बातें ऐसी करे कि जैसे आपको जानता हो, तो आप पूछ सकते हो आप मुझे कैसे जानते हो। हाउ डू यू नो मी। आप मुझे कैसे जानते हो, आप उसे कैसे जानते हो, तो मी की जगह हिम हर लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे हम बनाएंगे खाना तो दूर की बात है उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। ऐसे भी बहुत बार होते हैं। सो इंग्लिश बनाएंगे शी डिडंट इवन आस्क मी वाटर लेट अलोन फूड। और इसके लिए तो मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने वो देखी है तो ये आपने इजीली बना दिया होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। सो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डे यू टू से दैट। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। और नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो कुछ तरीके से रहेगा ये कार उसी की है। तो जब भी बोलेंगे ये कार उसी की है, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं ना ये चीज़ उसी की है, तो ये कार उसी की है। सो इंग्लिश बना देंगे दिस कार बिलोंग्स टू हर। उसी की है। नेक्स्ट रहेगा ये मेरी शान के खिलाफ है। सो इंग्लिश बना देंगे इट्स अगेंस्ट माई प्राइड। गो फॉर नेक्स्ट कैसा लगा मेरा मजाक। ऑब्वियसली कोई मजाक करके बोले कैसा लगा मेरा मजाक, सो इंग्लिश में बोलेगा हाउ डिड यू फाइंड माई जॉक। आपको मेरा मजाक कैसा लगा। नेक्स्ट रहेगा मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। सो इंग्लिश बना देंगे आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। सो इंग्लिश बना देंगे इट वॉज अ हैस्टी डिसीजन। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। और नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे यहाँ पे बन सकता है चाय कैसे बनाऊं। मतलब बहुत बार ये कैसे करूं, सो चाय कैसे बनाऊं। सो इंग्लिश हो जाएगी हाउ टू प्रिपेयर टी। नेक्स्ट की बात करेंगे घर पर अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। सो घर पर अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, तो इंग्लिश बना देंगे हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश एट होम। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से रहेगा तुम बात को बढ़ा रहे हो। तुम बात को बढ़ा रहे हो। सो इंग्लिश बनाएंगे
यू आर एलोंगेटेड द मैटर, आप बात को बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट हो जाएगा तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सो इंग्लिश बना देंगे यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से रहेगा वो तुम्हें बिगाड़ रहा है, सो इंग्लिश बनेगी ही इज स्पॉइलिंग यू। या फिर हम बोलें इस तरीके से तुम बिगड़ते जा रहे हो, सो इंग्लिश बना देंगे यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं तुम बिगड़ गए हो, सो बोलेंगे यू हैव गॉट स्पॉइल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा आज पैसे मैं दूंगा। होता ना कि बहुत बार हम कहीं इकट्ठे पार्टी करने के लिए जाते हैं तो आज पैसे मैं दूंगा, सो यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं करेंगे आई विल गिव मनी टुडे, यहाँ पे बात करेंगे आई विल पे टुडे। नेक्स्ट हो जाएगा सीधे बैठो, सो इंग्लिश बनाएंगे सिट अपराइट, सीधे बैठो। या फिर आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो सही ढंग से बैठो, फिर आप बोलेंगे सिट प्रॉपरली। नेक्स्ट हो जाएगा मुझे मत सिखाओ, बहुत बार बोला जाता है मुझे मत सिखाओ मुझे सब पता है, सो मुझे मत सिखाओ डोंट टीच मी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं वो आपकी जासूसी कर रहा है, सो इंग्लिश बना देंगे ही इज स्पाइंग यू। और अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बार बोलना होता है ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सो इंग्लिश बना देंगे दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। और नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा उसका मन बेचैन है, सो इंग्लिश बनाएंगे हिज माइंड इज रेस्टलेस। गो फॉर नेक्स्ट आपको किसने भेजा है, तो इंग्लिश बना देंगे क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आपको किसने भेजा है ये चीज़ दे के या कुछ ऐसा, सो इंग्लिश बनाएंगे हु हैज सेंट यू, आपको किसने भेजा है। नेक्स्ट हो जाएगा वो अजीब बातें करता है, जब भी उससे बातें करो ना बड़ी अजीब अजीब बात करता है वो, तो वो अजीब बात करता है, सो इंग्लिश बनाएंगे ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं सच हमेशा कड़वा होता है, सो इंग्लिश बन जाएगी ट्रूथ इज ऑलवेज बीटर, सच हमेशा कड़वा होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो बन जाएगा सेंटेंस, वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा वो इसके लायक नहीं है। बहुत बार होता है ना कोई किसी के लायक नहीं होता तो वो इसके लायक नहीं है, सो इंग्लिश बनेगी ही डजंट डिजर्व इट। नेक्स्ट उसकी बातों में मत आना, सो इंग्लिश बना देंगे डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा मुझे इसकी आदत नहीं है, सो इंग्लिश हो जाएगी आई एम नॉट यूज टू इट। और नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा ये डर के मारे झूठ बोल रहा है, सो बात करेंगे ही इज टेलिंग अ लाई ड्यू टू फियर। नेक्स्ट मुझे गलत मत समझो, सो इंग्लिश बना देंगे डोंट गेट मी रॉन्ग। बहुत बार मुझे गलत मत समझना मुझे गलत मत समझो, सो डोंट गेट मी रॉन्ग। और नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, सो इंग्लिश बना देंगे देन यू शुड हैव टोल्ड बिफोर, पहले बताना चाहिए था ना। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे रोते रहने से काम नहीं चलेगा, सो इंग्लिश बना देंगे क्राइंग वॉन्ट हेल्प, वॉन्ट मीन्स विल नॉट। नेक्स्ट मैंने अंग्रेजी सीखने का मन बना लिया है, सो यहाँ पे इंग्लिश बनाएंगे आई हैव मेड अप टू लर्न इंग्लिश। और नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो सकता है चाय में चीनी कम है, टी इज शॉर्ट ऑन शुगर। या फिर आप ऐसे बना सकते हो सब्जी में नमक कम है, सो बोलेंगे वेज इज शॉर्ट ऑन सॉल्ट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे वक्त बहुत ही कम है, सो इंग्लिश बना देंगे वी आर रनिंग लो ऑन टाइम। और 19th हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा मेरी नींद टूट गई, सो इंग्लिश बना देंगे माई स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड। और नेक्स्ट आज मैं आपके लिए ऐसा सेंटेंस लेके आया हूँ जो सुनने के बाद आप बोलोगे ये तो बिल्कुल आता है, और वो है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और आप तुरंत सोचेंगे मे आई कम इन, कुड आई कम इन, या फिर कैन आई कम इन।
आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेके आया हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हैं। मे आई स्टेप इन? यस ऑफ कोर्स, मे आई स्टेप इन। नेक्स्ट की बात करेंगे, आप किसके कहने पर वहां गए? आप किसके कहने पर वहां गए? तो इंग्लिश बना देंगे, एट हुज बेस्ट डिड यू गो देयर? और नेक्स्ट सेंटेंस, भगवान के खातिर मुझे अकेला छोड़ दो। सो भगवान के खातिर, फॉर गॉड सेक, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। नेक्स्ट भी चलो भगवान से रिलेटेड ही बना लेते हैं, एक दो जैसा ही बनेगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हें मौका मिल जाएगा। सो इंग्लिश बनाएंगे, भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग। सो भगवान ने चाहा तुम्हें मौका मिल जाएगा, गॉड विलिंग यू विल गेट अ चांस। या फिर भगवान की कृपया से सब ठीक है। सो भगवान की कृपया से सब ठीक है, तो इंग्लिश बना देंगे, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गुड। और नेक्स्ट भगवान के ऊपर सेंटेंस रहेगा, भगवान ना करे ऐसा हो। सो इंग्लिश बना देंगे, गॉड फॉरबिड इट हैपन्स। और नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। सो इंग्लिश बनाएंगे, यू पुश्ड मी डेलिबरेटली, जानबूझकर। नेक्स्ट, रिंकू सिंह तुम्हारा बैट मांग रहा है। सो इंग्लिश बनाएंगे, रिंकू सिंह इज आस्किंग फॉर योर बैट। और अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो आपको पता है कि रिंकू सिंह किसी का भी बैट मांग लेता है। और सेकंड लास्ट सेंटेंस की बात करेंगे, जितना जल्दी सीखोगे उतना अच्छा है। सो इंग्लिश बनाएंगे, द सूनर यू लर्न द बेटर इट इज। और अब हम बनाने जा रहे हैं अपना शतक, और लास्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। सो इंग्लिश बनाएंगे, आई गेट फेल्ड टू टेल अ लाई। सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर सेंचुरी, जो आज हमने 100 सेंटेंसेस डिस्कस किए। इनमें से बहुत से सेंटेंसेस आपको आते थे। हाँ, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने सेंटेंसेस आते थे और कौन सा सेंटेंस आपको सबसे अच्छा इसमें लगा, जिसको आप रूटीन में बार बार यूज करना चाहेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूँ जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके।